कोई जो है नई चीज नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश जानता है कि परिवारवाद से इनका बहुत गहरा रिश्ता है और इन्हीं के परिवार के कई विधायक, कई मंत्री और कई जब भी चुनाव आते हैं तो इन्हीं के परिवार से कई लोग चुनाव लड़ते हैं और ये उतारते हैं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में है, तो जिम्मेदारियां भी तो उनकी बनती है। और रही बात हमारे प्रत्याशी की, तो चुनाव तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का पहले भी दावा था कि अयोध्या में हमने इतना मंदिर बनाया, इतना काम किया है और हम जीतेंगे। लेकिन लोकसभा में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत गई चुनाव। जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत बुरी तरह से लगभग 40,000 मतों से हारने जा रहा है। देखिए, पहले तो मिल्कीपुर की जनता जाग चुकी है, परिवारवाद को खत्म कर देगी, क्योंकि सांसद का बेटा को विधायक बनाना वहां की जनता आरोप लगा रही है। वहां के जिले के जो उपाध्यक्ष है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, और जनता एक बार गलती कर चुकी है लोकसभा 2024 में, इस बार गलती नहीं करेगी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई। मिल्कीपुर उपचुनाव जो है वो 5 फरवरी को होने वाले हैं। उससे पहले तमाम पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही हैं। इस बीच बीजेपी और सपा की जो सीधी जंग है वो भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जो बीजेपी है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस चुनाव को जीतने जा रही है क्योंकि जनता उनके साथ है। उसी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो कर रहा है परिवारवाद वर्सेस बाहरी। अब देखना ये होगा कि जनता को बीच में इस चीज को लेकर के क्या कुछ माहौल बना हुआ है और वो किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं इस चुनाव में। सर, क्या नाम है आपका? अर्जुन त्रिवेदी मोहन। सर, मिल्कीपुर उपचुनाव होना है, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 5 फरवरी को। उससे पहले वो सियासत जो है काफी गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से परिवारवाद कर रही है। उन्होंने अवधेश जी के बेटे को टिकट दे रखा है। दूसरी तरफ सपा जो है वो आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं चंद्रभान, वो बाहरी व्यक्ति है। वो क्या जाने मिल्कीपुर में क्या चल रहा है। देखिए, परिवारवाद कोई जो है नई चीज नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश जानता है कि परिवारवाद से इनका बहुत गहरा रिश्ता है और इन्हीं के परिवार के कई विधायक, कई मंत्री और कई जब भी चुनाव आते हैं तो इन्हीं के परिवार से कई लोग चुनाव लड़ते हैं और ये उतारते हैं। ठीक है। और रही मिल्कीपुर के चुनाव की बात, तो मैंने एक वीडियो में पहले भी कह दिया था एक न्यूज पे कि 10 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हालांकि वहाँ पे 9 सीटों पे चुनाव हुआ तो 7 पे हम लोग जीत दर्ज कर चुके हैं। लेकिन वो हमारे मुंह में सरस्वती उस दिन वास कर रही थी। हमने 8 बताया था, तो ये 8वीं मिल्कीपुर है और जीत के आएंगे। ये चाहे जितना वहाँ चिल्ला रहे हैं, अपना जो है झूठी बातें और झूठी बातें जनता को परोसे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सत्य और विपक्ष का झूठ सबको जानकारी है। और अब की जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब लोग वोटिंग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से विजयी होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में क्या कोई और नेता नहीं बचा था या कोई और प्रत्याशी नहीं था कि उन्होंने अवधेश प्रसाद के बेटे को ही वापस से टिकट दे दिया? क्या चल रहा है? एक्चुअली में जैसे ही वहाँ पे लोकसभा सांसद हुए वैसे बलात्कार चलने लगा। फॉग जैसे चल रहा था ना, वैसे बलात्कार चलने लगा अयोध्या में। तो वहाँ की जनता जान चुकी है और ये जो समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे और कुछ ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं। जिनका इतना विरोध है आज की डेट में फैजाबाद अयोध्या में, और उन्हीं को जाके उनको टिकट दे दिए, पटक दिए। तो वो जान रहे बाखूबी कि हारने वाली सीट है, किसी को भी उतार दो। अच्छा, चंद्रभान जी को उतारा गया है और इस जैसे ही उनके प्रत्याशी का ऐलान किया गया, बीजेपी में अंदरूनी कलह देखने को मिले। जो और भी प्रत्याशी थे वो काफी नाराज हो गए। उनको मनाने के लिए तमाम नेता जुटे हुए हैं। देखिए, ऐसा है, कहीं जैसे 10 नियुक्तियां आती हैं तो करीबन 500 लोग परीक्षा देते हैं, उस नियुक्तियों को परीक्षा देते हैं। वैसे ही चुनाव एक सीट है, उसमें कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। ठीक है। अब जब एक को टिकट मिला, जो योग्यता देखते हो, योग्य व्यक्ति को टिकट दिया गया, तो अन्य दावेदार सपोर्ट में रहेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा। ये मैं वादे के साथ और दावे के साथ कह रहा हूँ। सर, आपका क्या नाम है? मेरा धनीलाल श्रमिक, मैं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा। सर, अभी हमने बात की, यहाँ पे जो व्यक्ति खड़े वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी अयोध्या में सारी चीजें चल रही हैं, घटनाएं बढ़ गई, क्राइम बढ़ गया है, और जिस तरह से फॉग बढ़ता है ठंडियों में, उसी तरह से अयोध्या में रेप के मामले बढ़ गए, जिसको छुपाने दबाने के लिए अवधेश जी के बेटे को दे दिया गया टिकट ताकि सारी चीजें उनके पक्ष में आ जाए। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में है, तो जिम्मेदारियां भी तो उनकी बनती है। और रही बात हमारे प्रत्याशी की, तो चुनाव तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का पहले भी दावा था
कि अयोध्या में हमने इतना मंदिर बनाया, इतना काम किया है और हम जीतेंगे। लेकिन लोकसभा में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत गई चुनाव। तो जैसे हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं, उसी ढंग से हम लोग विधानसभा भी जीतते जा रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छी जीत हासिल की, तो फिर लोकसभा जीतने के बाद ये जो उपचुनाव हुए विधानसभा की, इसमें कहाँ मात खा गई सभा? आपने देखा होगा, मीडिया के लोग हो, पत्रकार है, हाँ, लेकिन 7 सीटें तो बीजेपी के पक्ष में चली गई ना। किस ढंग से सत्ता पक्ष के लोगों ने उपद्रव किया है, लोकतंत्र की धज्जियां उखाड़ दी इन्होंने। दरोगा, पुलिस, एसडीएम, डीएम सब लोग चुनाव लड़ रहे थे और जनता की जो मनोदशा थी वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ समाप्त करना चाहती है। लेकिन सरकार की जो गोदी मीडिया है और जो इनका राज ये तंत्र है, इनके भरोसे दरोगा के बल पर देखा आपने ना कि खुलेआम पिस्टल और गोली बारूद चला रहे थे ये लोग और पब्लिक को रोक रहे थे। ये कितना उचित नहीं है, बहुत अनुचित चीज है। तो इसी के बल पे ये आज भी ये जो अभी ये स्वांग भर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, इनके हृदय से अगर आप पूछिए तो चुनाव हार रहे हैं। लेकिन ये अपनी आप को पूरी तैयारी है, पूरा स्वांग भर रहे हैं कि मैं चुनाव मिल्कीपुर का जीत रहा हूँ। अगर इतनी ताकत इनके मन में, अगर इनके मन में खौफ ना होता तो ये चुनाव भी उसी के साथ हो जाता। आप ये समझे? कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में खौफ था, इसीलिए उन्होंने मिल्कीपुर का चुनाव बाद में करवाया अपना पूरा पावर इस्तेमाल करके। और मिल्कीपुर का चुनाव बाद में जरूर हो रहा है, लेकिन वो हारने जा रही है बीजेपी। जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा, राज्य कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी। बेशक मिल्कीपुर का चुनाव कानूनी प्रक्रिया के नाते बाद में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत बुरी तरह से लगभग 40,000 मतों से हारने जा रहा है। दावा कर रहे हैं आप? दावा इसलिए कर रहा हूं, राजनीति हमेशा समीकरण के आधार पर चलती है और आज मिल्कीपुर का चुनाव एकदम घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था, जिसमें माननीय सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से 40,000 वोटों से जीत के आए थे, उसी तर्ज पर घोसी का चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव होने जा रहा है। ये पूरी ताकत लगा ले, वोट को रोकने की सारी कोशिश कर लें, मगर वहां का वोटर इनकी सारे बाधाओं को दूर करते हुए ऐसा झूम के वोट देगा साइकिल को, समाजवादी पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग, जो आज का निर्वाचन आयोग है, ये छात्र संघ चुनाव के चुनाव अधिकारी जो नियुक्त होता है उससे भी ज्यादा कमजोर है, उससे ज्यादा कमजोर है। इनकी सारी चुनौतियों को मुकाबला करते हुए वहां का मतदाता बहुमत से समाजवादी पार्टी को लगभग 40,000 वोटों से चुनाव जिताने जा रहा है। जय हिंद, जय समाजवादी। इनका बड़ा दावा है कि बीजेपी जो है वो मिल्कीपुर उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में 40,000 से हारेगी। देखिए, पहले तो मिल्कीपुर की जनता जाग चुकी है, परिवारवाद को खत्म कर देगी, क्योंकि सांसद का बेटा को विधायक बनाना वहां की जनता आरोप लगा रही है। वहां के जिले के जो उपाध्यक्ष कोई यादव करके हैं, वो कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा। और जनता एक बार गलती कर चुकी है लोकसभा 2024 में, इस बार गलती नहीं करेगी, परिवारवाद को खत्म करेगी और चंद्रभान पासवान को भारी मतों से जिताएगी। 50,000 वोटों से चंद्रभान पासवान जीत कर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और रही बात समाजवादी पार्टी की, पीडीए का, कांग्रेस ने किनारा कर लिया वहां पे। कांग्रेस वहां चंद्रशेखर रावत जी को सपोर्ट कर रही है। कहां है इनका पीडीए? पीडीए इनका ध्वस्त और समाप्त हो गया है और वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का बहुत ज्यादा विरोध है। वहां का स्थानीय कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद विधायक बने। तो अच्छा, अजीत प्रसाद को विधायक जो बनाया जा रहा है, क्या वही राजनीति दोहराई जा रही है जो एक समय उत्तर प्रदेश में दोहराई गई थी मुलायम सिंह के रहते हुए अखिलेश को बनाने की जो एक कवायद की गई थी? बिल्कुल, देखिए, परिवारवाद खत्म होना चाहिए, मुख्यमंत्री के बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। और भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के हाल देख लीजिए। आप जब तक परिवारवाद में भिड़े रहेंगे तब तक आपकी पार्टी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे।
और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देख लीजिए जब बिहार जाते हैं तो चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, जब बिहार जाते हैं ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, जब बिहार जाते हैं कानून पे सवाल खड़ा करते हैं। फर्जी वोट डालने जाएंगे तो शासन प्रशासन और निर्वाचन आयोग अपना काम करेगा, फर्जी वोट नहीं डालने देना जाना है। आप अपना आधार दिखाइए, आप अपना पहचान पत्र दिखाइए, आप अपना मतदान करिए। मतदान देने से देखिए कोई नहीं रोकता है। चुनाव अधिकारी, चुनाव प्रशासन आपको रोक रहा है कब? कि जब आपके आधार कार्ड सेम नहीं है, आप उस लायक नहीं है, कोई भी आएगा मुंह ढक के और रूट देने चला जाएगा, ये कतई माने नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस बना था, ये जो पीडीए का नारा दिया था समाजवादी पार्टी ने, वो पूरा ध्वस्त होते नजर आ रहा है क्योंकि परिवारवाद आ गया वहाँ पे। अखिलेश यादव खुद ही जो है सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो पीडीए कहाँ गया उनका? हमारे राहुल पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखे, हर आदमी के विचारों को सुनने का क्षमता होनी चाहिए और मैं सुनता हूं। इन्होंने एक चीज कहा, परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर राहुल पांडे तक को ये नहीं पता है कि परिवारवाद की परिभाषा क्या होती है। परिवारवाद बाप की खतौनी से शुरू होती है और लोकतंत्र में बाप और बेटे कहीं कहीं आमने सामने लड़ते हैं चुनाव, क्या वो परिवारवाद नहीं होता है? तो लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं होता है। जनता जिसको चाहेगी उसको चुनाव जिता देगी, इसलिए यहाँ परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी को फिर से सीखना पड़ना पड़ेगा। परिवारवाद बाप की कटौनी से शुरू होती है। रही चुनाव की, ये कुल दावा कर ले, वहां की जनता इनकी सारी बाधाओं को तोड़ करके समाजवादी पार्टी पीडीए के लोग झूम करके हमें मानते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों ने चूक की थी। सुनेंगे माननीय अखिलेश जी तो शायद बुरा भी लग जाए, नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के अंदर काम करना शुरू किया था और जब पीडीए को उन्होंने मजबूत कर लिया तब इन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर काम करना शुरू किया। तब अखिलेश यादव जी के समझ में आया तो उन्होंने पीडीए को पुनः जोड़ करके सही रास्ते, सही दशा और सही दिशा दे करके पीडीए के लोगों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाने का काम कर रहे हैं और पीडीए के लोग समझ गए हैं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी में जो पहले थे अब नहीं है, इसलिए वहां का उम्मीदवार 40,000 वोटों से जीतेगा। कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से सीखने की जरूरत है कि लोकतंत्र क्या होता है और परिवारवाद क्या होता है। बिल्कुल सही कहा। इनको क्या मालूम है, ये लोग तो सिर्फ बटोगे कटोगे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। इन्हें क्या मालूम है, ये कहते हैं कि बाप बेटा है, परिवारवाद है। तो मैं कैसे मान लूं कि जिस भगवान राम ने भाजपा को वहां से दरकिनार किया और अवधेश जी को आप आशीर्वाद दिया, क्या अवधेश जी को बेटे को आशीर्वाद नहीं देंगे भगवान राम? भगवान राम जिस तरीके से पिता को आशीर्वाद दिया था, पुत्र को भी उसी तरीके से आशीर्वाद देते हुए समाजवादी पार्टी को ठीक सीटों को जिताएगी। एक अड़चन मैं बार बार कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी की ये एंट्री हमें थोड़ी खलन डालते हुए लग रही है। नतीजे क्या होंगे ये बाद में पता चलेगा। परिवारवाद की बात करते हैं, ये परिवारवाद का बारे में एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरा बिजली का कारोबार है और मैं बड़े अच्छे से चला रहा हूँ, मैंने अपने बेटे को उस कारोबार में जोड़ दिया, मेरा बेटा भी उस लाइन में अच्छा चला गया, उसने मेरे कारोबार को समझ लिया, तो उसे परिवारवाद नहीं कहेंगे। नेता का बेटा अगर उस काबिल है तो अगर उस, एक मिनट आप बीच में क्यों बोल रहे हैं मालिक, अगर आपका बेटा राजनीति सीख चुका है और वो राजनीति करने काबिल है, वो जनता के हितों की बात करने के काबिल है, तो उसे लाने में कोई बुराई नहीं है। अब फिल्म जगत में भी उठा लीजिए ये कहानी, कई हीरो के बेटे हीरो बन जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, कई नाकामयाब भी होते हैं। तो क्या है, वो उनकी आधी अधूरी जानकारी रहती है। मगर यहाँ पर मैंने जो अपनी मिसाल दी बिजली के दुकानदार की, वैसे ही नेता के ज्ञान बच्चे की एक मिसाल दी कि अगर उसमें काबिलियत है तो वो परिवारवाद वहाँ नहीं आता है। जनता के हितों में जो काम करेगा जनता उसे चुनती है। और मैंने फिर एक बार कहूंगा कि जिस तरीके से अवधेश जी को राम जी ने आशीर्वाद दिया है ये भाजपा को खदेड़ते हुए, उसी तरीके से अवधेश जी के बेटे को भी राम जी आशीर्वाद देंगे और यकीनन मिल्कीपुर की जीत
जो है वो समाजवादी पार्टी के हक में जाएगी। ये कह रहे हैं कि भगवान राम जो है वो अवधेश जी के साथ है, जो जीत है मिल्कीपुर की वो जा रही है सपा के खाते में, कैसे? हमारे साथी प्रवक्ता एक दावा कर रहे थे कि जो है वहाँ पे समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन मैं वो दावा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम बार दवा करेगी, राम की नगरी में राम बार दवा, और ऐसी दवा करेगी वहाँ की जनता की ये जो है दावे करते रह जाएंगे और दवा हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से जीत तय होगी। और रही ये बता रहे हैं पीडीए के बारे में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे राहुल पांडे जी भाजपा वक्ता उनको नहीं जानते, तो पीडीए का असली मतलब मैं बताता हूँ, पब्लिक डेवलपमेंट परिवार फैमिली जो डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, उसका ये मतलब, ठीक है, ये अपने परिवार को डेवलप करने के लिए अथॉरिटी जो बनाए हैं उस पे काम निरंतर कर रहे हैं, और फिर जो है अपने जो सांसद हैं उनके परिवार को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। उसी वजह से उन्हीं के बेटे को वहाँ टिकट दिया, नहीं तो ये समाजवादी पार्टी में उनके बेटे के अलावा और कोई नहीं था। समाजवादी पार्टी में और भी कार्यकर्ता है जो उनके साथ जियो जान से एकदम जो है लगे रहे, हरदम कार्य करते रहे पार्टी स्तर। अभी जो आपके साथी प्रवक्ता थे इनकी तरफ से कहा गया कि अगर कोई काबिल है तो उसको सत्ता देने में या उसको विरासत देने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो इंसान काबिल है और सीख चुका है तो जनता की मदद के लिए, सेवा के लिए आगे बढ़ेगा, काम करेगा। नहीं, वही की जनता कह रही है अजीत प्रसाद बिल्कुल काबिल नहीं है राजनीति के नाते, सिर्फ सांसद के एक बेटे होने के नाते और पीडीए के होने के नाते उनको टिकट दिया गया, कोई काबिल नहीं है। वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता उनसे परेशान है, कहने की बिल्कुल अजीत प्रसाद को अगर कह रहे हैं कि अगर अजीत प्रसाद को टिकट नहीं कटा तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। एनडीए अगर वहाँ अपना चुनाव बढ़िया लड़ रही है तो मैं एनडीए से आ जाऊंगा, लेकिन अगर अजीत प्रसाद के बेटे का और अजीत प्रसाद का टिकट नहीं कटा, चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं जनता का साथ मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। वहाँ पे जनता जो समाजवादी पार्टी को अजीत प्रसाद को नहीं चाहते हैं वो चंद्रशेखर रावत को सपोर्ट करेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी 50,000 मतों से जीतकर उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट में पहुंचेगी। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 50,000 मतों से जीतेगी और आपको लेकर जो भी बातें कही जा रही हैं वहाँ की जनता जो है, वहाँ के जो कार्यकर्ता है सपा के, वो उन्हें समर्थन नहीं दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये भी समर्थन कर रहे हैं वो रावण का, इन्होंने कहा ना, तो इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी भी रावण का समर्थन कर रही है। वहाँ क्यों? पूरे हिंदुस्तान में अमित शाह के बेटे के अलावा बीसीसीआई का कोई अध्यक्ष उतना योग्य नहीं था बनाने लायक, जो बनाए वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह वहाँ नोएडा से विधायक है, वो परिवारवाद नहीं है। इसको परिवारवाद में लाया जाएगा कि नहीं? हमारे नेता ज्ञानेश्वर मिश्रा जी कहा करते थे कि संघर्ष में जो भी साथी होगा, लक्ष्मीबाई अपने पीठ पर अपने बेटे को बांधकर तलवार चलाई थी, हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ी थी, और वह बेटा को अगर राज्य दिया जाता तो परिवारवाद कहा जाएगा? जो मेरे संघर्षों में मेरे साथ रहा हो वो कौन कहता वो परिवारवाद है? आज इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों से पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में फंस गई है, चाहे वो प्रदेश हो चाहे राष्ट्र का सवाल हो। हर जगह अपने कहाँ गया 2 साल का 2 करोड़ लोगों नौजवानों को रोजगार, कहाँ गया वो 15 लाख रुपया? इन सारे मुद्दों को छिपाने के लिए कभी हिंदू मुसलमान, कभी परिवारवाद, एक गलत नारे देते हैं लोग। और एक बार वही अयोध्या जिसने एक बड़ा हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में ये संदेश देने का काम किया है कि राजनीति में हम हिंदू मुसलमान नहीं, हम कंधे से कंधा मिलाकर, और इस देश की लड़ाई चाहे अंग्रेजों से लड़ाई रही हो चाहे इसके पहले भी रहा हो, हम लोग सांप्रदायवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। और सुनिए, इसीलिए अवधेश प्रसाद जैसे योग्य नेता वहां से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, तो हम वादा करते हैं और आपको बताना चाहते हैं, और आपको भी वहां चलना होगा। सारे मीडिया के साथी गली गली में देखेंगे कि इनके ये चुनाव के टाइमिंग का जो नंगा नाच इन्होंने खेला है, जो तैयारी फिर किए हैं, इस बार वहां चुनाव नहीं रण होगा। और ये आप जानिए, आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूं कि अब वो कुचक्र इनका चलने वाला नहीं है। अजीत प्रसाद जी भारी मतों से, जैसे हमारे साथी ने कहा 40,000 से बड़ी वोटों से वहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में अब चुनाव नहीं रण होगा और जो कुचक्र रचा जा रहा है उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। तो रही बात, इन्होंने अयोध्या की बात की, राम जी ने स्पष्ट कर दिया कि राम है, क्योंकि पीडीए और इंडी गठबंधन राम को मानती ही नहीं थी, कम से कम कभी नहीं मानी, हमेशा से सनातन का विरोध करती है। तो राम ने प्रमाण दिया
कि तुम जीत जाओ और तुम्हारे मन में भी राम बच जाए कि अयोध्या में असली राम है। हार जीत तो लग रहा था, सोनिया गांधी चुनाव हार गई थी। चुनाव हारना जितना कोई बड़ी मायने नहीं रखता, जनता है, कभी जनता हराती है कभी जिताती है। तो राम ने अपना प्रमाण दिया कि राम उसी अयोध्या में जन्मे और उसी राम उसी जन्म अयोध्या के हैं जिन्होंने अयोध्या पाजू जिताया। तो कम से कम जो अपने मुंह से राम का नाम नहीं लेते थे, जो धर्मी थे, कम से कम आज वो राम का नाम तो ले रहे हैं कि राम की नगरी अयोध्या से अयोध्या प्रसाद जीते हैं पीडीएस से। तो राम ने इनको बताया कि देखो भक्त, मैं राम हूं। और उसी राम के अयोध्या से नगरी, जो राम को काल्पनिक कहने वाले लोग तो आज राम राम कह रहे हैं। तो मैं राम को सादर प्रणाम करता हूं। कम से कम अब से इन लोगों के मन में सद्बुद्धि आए, कम से कम राम जी के माध्यम से इनको तो बुद्धि आया कि राम जी है अयोध्या में। अयोध्या को तो फैजाबाद कर दिए थे लोग। तो राम जी बहुत अच्छा बुद्धि देते हैं। आप जीते, आपको बधाई है। लेकिन इस बार मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 50,000 मतों जीतेगा। और राम जी ने जो संदेश दिया कि ये पीडीए वालों, तुम तो हमको मानते नहीं हो, कम से कम एक सीट जीत जाओ तुम, तब तो कम से कम राम राम कहोगे। जय श्री राम। कि राम ने प्रमाण दे दिया कि मैं हूँ, उसी वजह से इनको अयोध्या की सीट मिल गई। लेकिन अब मिल्कीपुर फिर भी भाजपा को मिलने जा रही है। देखिए, जो हमारे राम है उन्होंने इन्हें दरकिनार किया। इनके राम तो है ही नहीं। इनके राम वो है जिसे नरेंद्र मोदी उंगली पकड़ के ले गया था, वो सन ऑफ नरेंद्र मोदी है, राम मोदी। असली राम तो आज भी अब तिरपाल में है या ना जाने कहाँ है, या किस कमरे में उसे बंद कर दिया गया है। जो मुकदमा जीते थे हमारे राम, वो राम कहाँ है हमारे? ये तो वो राम है जिसको नरेंद्र मोदी उंगली पकड़ के ले गया था। वो राम नहीं, सन ऑफ नरेंद्र मोदी है, वो राम मोदी है, भगवान राम नहीं। हमारे आराध्य राम जिंदा है। हमारे राम जो ऊपर बैठे हैं दुनिया चलाने वाले, उन्होंने इन्हें दरकिनार किया और अब देशवासी को जिताया। और अभी एक अर्जुन भाई हमारे बोल रहे थे पीडीए पूरा बोल भी नहीं पा रहे थे, आऊ कर रहे थे। माऊ नहीं करेंगे, हम सही बात बताएंगे। परिवारवाद इनमें कितना है ये अपने अंदर झांकना ही नहीं चाहते। झूठ इनके अंदर कितना है ये झांकना ही नहीं चाहते। भ्रष्टाचार इनके अंदर कितना है ये जानना ही नहीं चाहते। बलात्कारी इनके अंदर कितने हैं ये जानना ही नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ जनता को धोखा दे रहे हैं और इसका अंजाम इनको भुगतना पड़ रहा है। 2024 से जो इनकी हार शुरू हुई है लगातार बराबर ऐसे ही बददस्तूर जारी रहेगी और भाजपा को पूरे देश से नस्तो नाबूद करते हुए पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिनके जो है जिनके पूर्वजों ने अपना परिवार जो राम के लिए निछावर कर दिया, धर्म के लिए निछावर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह आज अगर होते तो रोते। ऐसी संतानें हमारे हैं, ऐसी संतानें जो आज की डेट में राम की विरोधी बनी है। इसीलिए मैंने अपने परिवार का बलिदान दिया था। आज जो कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आज ऊपर बैठे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी आज रो रहे होंगे। राम और धर्म को छोड़ के चुनाव पर वापस आते हैं। हम चुनाव की बात राम विरोधी, हाँ नहीं एक लाइन बोल दूं, राम विरोधी जो है ये है, इसीलिए राम ने दरकिनार किया। हमारे राम जो है हमारे आराध्य है, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हम लगातार जीतते रहेंगे। दिल्ली में जीतने जा रहे हैं हम, दिल्ली भी एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए। क्या बात करेंगे, राम जी कहते हैं। जब बिहार जाते हैं ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, जब बिहार जाते हैं तो चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं। कौन राम एक है, सबके राम एक है। इन लोग के राम पता नहीं कौन है, इन लोग का राम काल्पनिक है। तो राम ने बताया कि राम ने अपना प्रमाण तो दिया। जो जीतने जा रहे बीजेपी मिल्कीपुर बीजेपी 50,000 मतों जीतने जा रही है। और राम जी ने स्पष्ट संदेश दिया, जो चुनाव से पहले राम जी को काल्पनिक बताते थे ये पीडीए वाले या इंडी गठबंधन वाले कि राम जी काल्पनिक है, लेकिन राम जी ने कहा कि मैं तुमको प्रमाण दूंगा। आज हर एक अयोध्यावासी के मन में है कि नहीं राम, जय श्री राम। राम ने ही अयोध्या वासी को जिताया है। कम से कम मैं भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ, इन लोगों के बुद्धि तो दी है कम से कम। आपने एक सीट उनको दे करके बाकी भाजपा को दे दी है। नहीं, ऐसा नहीं है, जनता ने दिया है। राम को जब ये लोग काल्पनिक कह रहे थे तो राम ने अपना वो क्या बोलते हैं अपना पावर दिखाए कि भैया जीत जाओ, कम से कम राम का नाम तो तुम जपोगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ऊपर से तमाम लोगों से हमने बात की और सबके अपने अपने मत है। कुछ लोगों का कहना है कि जो भाजपा है वो मिल्कीपुर सीट 50,000 वोटों से जीतने जा रही है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी
पार्टी जो है वो 40,000 से ज्यादा वोटों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जो है वो जीतेगी। दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन असल में क्या से जीतता है, कौन हारता है, कितने वोटों से जीतता है, ये तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में जी के न्यूज़।